हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सिक्स क्लास का सेवेंथ लेसन। देखिए, इसके पहले का मुझे लगता है कि मैंने एक दो लेसन ही पढ़ाया है, पर ये एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, तो मैं उस बच्चे के लिए लेकर आया हूँ। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ। जब मैं आपको पढ़ा देता हूँ तो आपको जो वर्क देता हूँ, राइट, तो वो आपको करना चाहिए। और वो जब वर्क देता हूँ, जैसे कुछ बातें कमेंट में लिखने के लिए, कुछ बातें जो देता हूँ वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, तो इस तरह से मैं भी मोटिवेट होता हूँ। और जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए, राइट। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी जितने भी हैं, जो भी मैं वर्क दूँ, राइट, कुछ बातें मैं कमेंट करने के लिए कहता हूँ, तो आप वहाँ पे कमेंट करना चाहिए ताकि मैं भी उससे मोटिवेट हूँ। और जिस प्रकार की भी वीडियो चाहते हैं आप अपने चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर चैप्टर एक्सप्लेनेशन कुछ भी, तो मैं ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है, तो मैं कर आपके लिए वो वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और मन लगा के पढ़िए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो आपकी कोचिंग वगैरह हर चीज स्कूल्स वगैरह बंद ही होंगे, तो आप यही सब कर सकते हैं। और कोई ज्यादा देर का वीडियो होता नहीं है, आप पूरा वीडियो देखिए और जो भी वर्क मिलता है आपको करना चाहिए। इट्स योर ड्यूटी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, अ मदर्स लव, एक माँ का प्रेम। देखिए, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम माँ बाप का होता है, जिसमें मतलब एक तरह से कुछ मांगा नहीं जाता है। जिस जो माँ बाप प्रेम जो देते हैं, प्यार जो देते हैं, उसके लिए वो कुछ मांगते नहीं, बस बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि जो मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी है, जो मेरे बच्चे हैं, वो खुश रहें और उनकी उन्नति होती रहे, राइट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहले हमारा तो ये काम है कि हम हर वीडियो में पहले वार्मर पढ़ते हैं कि आखिर वार्मर क्या कह रहा है, उसके बाद हम कहानी को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले वार्मर से ही। क्या कह रहा है कि व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू, राइट। तो आपकी जो माँ है, वो आपके लिए क्या क्या करती है, मुझे एक बात आप बता सकते कमेंट बॉक्स में, राइट। फिर देखिए, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर व्हेन शी ग्रोस ओल्ड, राइट। तो जब आपकी आपके माता पिता जब बूढ़े हो जाएंगे, राइट, जब आपकी माँ जो है, जो जो आपके लिए बहुत कुछ करती है ना, वो जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप उनका ध्यान कैसे रखेंगे, आप उनका ख्याल कैसे रखेंगे, इस बात को आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स, ताकि मैं भी तो समझूं, आपसे कुछ सीखूं कि हाँ, इस तरह से भी रखा जा सकता है, राइट। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि कैन अ मदर एवर थिंक बैड फॉर हर सन, रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट योरसेल्फ। तो क्या एक माता अपनी बच्चे के लिए कभी भी गलत सोच सकती है? नहीं, हर कोई जानता है, राइट। तो इस कहानी को पढ़ते हैं और ये अपने आप को पाते हैं कि फाइंड आउट करते हैं कि क्या एक माता कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत कर सकती है। अगर वो गलत नहीं है तो जो जिम्मेदार होता है, जैसे कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता को इग्नोर करने लगते हैं, तो उस चीज को हम खोजने की कोशिश करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर यहाँ से पढ़ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और मुझे विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया से तरीके से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, और जो जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वो बहुत बढ़िया से सीखेंगे। और फिर जब मैं इसको पढ़ा दूंगा तो क्या कीजिएगा, आप अपना बुक लीजिएगा, उसको रीडिंग दीजिएगा और मेरी तरह हिंदी बताने की कोशिश कीजिएगा, या फिर एक बुक लीजिए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप खुद भी कर सकते हैं और अपने इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि महुआ इज अ स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ पुनपुन रिवर। तो ये जो महुआ गांव है, छोटा सा गांव है, और ये पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है, राइट। देयर लिव
अ पुअर विडो, हर नेम वाज सीता, एक गरीब विधवा रहती है जिसका नाम सीता है। सी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन, उसके पास केवल एक पुत्र है और उसका नाम रतन है। सीता वॉज वेरी पुअर, सीता बहुत गरीब थी, बट सी लव्ड हर सन वेरी मच, है ना। देखिए कोई भी माता पिता वो गरीब हो या धनी इससे मतलब नहीं, लेकिन वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। सी वांटेड हिम टू स्टडी एंड बिकम अ ग्रेट मैन, राइट। तो वो चाहती थी उसे पढ़ाना और एक बड़ा आदमी बनाना। सी यूज्ड टू वर्क एज अ हाउसमेट, और वो हाउसमेट का काम करती थी, एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज, राइट। तो अपने जो उसका पुत्र था रतन, उसकी पढ़ाई के खर्चों को पे करने के लिए, उठाने के लिए, सब देने के लिए, जो भी खर्च आते हैं पढ़ाई में, उन सबको पे करने के लिए वो क्या करती थी, एक हाउसमेट का काम करती थी, और अपने बैकयार्ड, यानी बैकयार्ड का पीछे जो आंगन वगैरह होता है, जो जगह छोड़ा होता है, जो यार्ड होता है, उसको क्या करती थी, वो उसमें वेजिटेबल उगाती थी, राइट। आगे देखिए, इट वॉज हार्ड वर्क, ये बहुत ही कठिन काम था। एक अकेली माँ अपने पुत्र के लिए बहुत कुछ कर रही है, उसे महान बनाने के लिए, राइट। लेकिन आगे देखते हैं कि वो बच्चा पढ़ने में उसका मन लगता है कि नहीं। बट सी नेवर कंप्लेन, राइट। तो वो उसे कभी कंप्लेन नहीं की, उसने कभी ऐसा शिकायत नहीं किया, उससे कभी गिला नहीं हुआ कि वो अपने बेटे को ये बात बताई नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करती हूँ, और तुम्हारे पढ़ने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे के लिए, ये सब बातें उससे कभी नहीं। और ये भी हो सकता है कि वो जो दूसरे लोग होंगे उनसे उनको कोई मतलब नहीं था, वो अपने में ही रहती थी, राइट। अनफॉर्चुनेटली रतन वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज, राइट। तो ये जो दुर्भाग्य था, एक तरह से कह सकते हैं कि ये दुर्भाग्य था कि रतन को कभी भी इंटरेस्ट ही नहीं था अपने पढ़ाई में। He left school midway, वो मिडवे में ही स्कूल छोड़ देता था। सीता वॉज वेरी सैड, और इस बात को लेकर के सीता बहुत ही दुखी। She had some silver bangles, she sold them and opened a small shop for her। अब देखिए बेटा जब मतलब पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा, तो सही बात है उसके लिए कुछ किया जाए, और वैसे भी गरीब आदमी है, गरीब आदमी अगर कुछ करेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, राइट। तो इस तरह से उसने क्या किया कि अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसके पास कुछ चांदी के सिक्के थे, उसे बेच करके उसके लिए एक शॉप खोल दिया, दुकान खोल दिया। और देखिए आगे क्या होता है। रतन वॉज गुड एट बिजनेस एंड सोल्ड मेनी थिंग्स ऑफ जनरल यूज। अब देखिए वो जो है रतन, वो बिजनेस में अच्छा था, और वो जनरल यूज के जो दैनिक यूज जो होते हैं उन सब चीजों को बेचा करता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही वॉज एबल टू, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। अब देखिए क्या हो जाता है, ही वॉज एबल टू सेव मनी, मतलब वो पैसे बचाने के लायक हो गया, जोग हो गया, मतलब अब बिजनेस कर रहा है तो उसमें पैसे बचने लगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, व्हेन सीता सा दैट हिज बिजनेस हैड ग्रॉन, तो जब सीता ने देखा कि इसका जो बिजनेस है वो वृद्धि कर रहा है, ग्रोन हो चुका है, बढ़ चुका है, सी गॉट हिम मैरिड, उसकी शादी करवा दी, ठीक है। तो कोई काम किसी के द्वारा करवा दिया जाता है, अब ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना, मैं फोटो कॉपी करवा रहा हूँ, तो आप खुद थोड़ा ना कर रहे हैं, किसी और के द्वारा करवा रहे हैं। यहाँ पे मैं ये जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस दूसरा कुछ नहीं। तो जैसे कहते हैं ना किसी को, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा, लगवा दूंगा, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, जैसे ये तो पास्ट में है, तो सब्जेक्ट प्लस गॉट लगा लीजिए, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद V3 आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये तो पास्ट है, ये समझ में आता है, लेकिन
अगर प्रेजेंट की बात करें, जैसे मैं फोटो कॉपी करवा रहा हूँ, मैं फोटो कॉपी करवाता हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस को तो सब्जेक्ट प्लस अगर पास्ट में इंडेफिनिट में रहे तो उसमें गेट जो है सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, गेट्स भी आ सकता है, राइट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह ऑब्जेक्ट, उसके बाद V3 आएगा। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में नहीं, वीडियो बड़ा हो जाता है फिर आप ही लोग देख नहीं पाते हैं, है ना, तो ये आपकी कमी है। तो मैं यहाँ पे नहीं डिटेल्स में बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं जहाँ पे मैं ट्रांसलेशन का सीरीज चलाता हूँ वहां पे आप इन सब चीजों को सीख सकते हैं। देखिए ये सब चीजें सीखना चाहिए, बिकॉज जब ऐसे स्ट्रक्चर सेंटेंस लिखे हुए दिखेंगे तो आप भी उसका हिंदी समझ पाएंगे। पहले तो उसको खुद बनाना पड़ेगा ना, तब तो आप समझ पाएंगे। तो उस तरह के स्ट्रक्चर, अब देखिए वही अगर फ्यूचर में रहे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, है ना, उसके बाद क्या होगा, गेट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद V3 होगा। मैं तुम्हें ठिकाने लगवा दूंगा, इस तरह होता है ना, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने बना बनाते हैं इस तरह से। मैं फोटो कॉपी करवा लूंगा, है ना, मैं तुम्हारा शादी करवा दूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस को इस तरह से बनाते हैं। खैर ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अगर इन सब के बारे में डिटेल्स में जानिए तो आप वहां पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं, रतन वॉज वेरी हैप्पी विद हिज वाइफ बेला। तो उसकी जो पत्नी थी बेला, उसके साथ वो बहुत खुश था। बट ही स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज मदर। देख लीजिए, स्टार्ट कर दिया इसने अपने माँ की अवहेलना उपेक्षा करना, मतलब ध्यान नहीं दे रहा था। नेग्लेक्ट का मतलब किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, राइट, किसी की उपेक्षा करना। तो वो अपनी माँ की उपेक्षा करने लगा। सीता हेल्प बेला विद कुकिंग, washing, and other household work. After a year, Bella gave birth to a son. तो ये जो बेला है, तो सीता उसकी मदद करती थी कुकिंग में, वॉशिंग में, और जो भी घर के काम होते थे उसमें। और 1 साल बाद बेला ने एक पुत्र को जन्म दिया। सीता वॉज वेरी हैप्पी। देखिए जो दादा दादी होते हैं, है ना, जब उसके बेटे के बेटा होता है या पुत्र होता है, चाहे बच्चे होते हैं, तो बहुत खुश होते हैं और उसको दिन भर के खिलाएंगे, इधर उधर लेकर जाएंगे, राइट। तो ये जो सीता है वो बहुत खुश थी। हैव अ ग्रैंडसन, एक ग्रैंडसन पा करके, जिसे ग्रैंडसन का मतलब क्या होता है, पोता होता है ये। तो जो भी कहिए आप अपने में। सी doted on the child and sang many songs to him every day. तो वो जो डॉटेड का मतलब होता है, डॉट का मतलब किसी चीज पे बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करना है, बहुत ज्यादा प्यार देना। तो अपने जो ग्रैंड सन थे उसके, तो उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके लिए प्रतिदिन गाना गाती थी। बट सीताज हेल्थ बिगिन टू फॉल डे बाई डे। लेकिन जो सीता का हेल्थ था वो दिन प्रतिदिन गिरने लगा। थोड़ा सा साफ कर देता हूँ आपको। तो सीता का जो हेल्थ था वो दिन प्रतिदिन गिरने लगा। और देखिए क्या होता है, रतन हैड नो टाइम फॉर हर, मतलब उसके लिए समय नहीं था रतन के पास, बिकॉज वो लड़का जो था वो तो अपने बिजनेस में और अपनी बीवी में ही व्यस्त था। उसकी अपनी माँ का ख्याल ही नहीं था कि मेरे पास एक और आदमी है जिसका ख्याल मुझे रखना है, जिसने जीवन भर मेरी मतलब मेरा ख्याल रखा, उसको मैं कैसे निगलेक्ट कर रहा हूँ, इस बात को उसको पता ही नहीं है। और ये बात अंत में जाके जब रियलाइज होता है, जब कोई ऐसा घटना होता है, तब उसे जाकर ये रियलाइज होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आगे पढ़ते हैं कहानी। He did not take her to any doctor। और देखिए वो किसी के उसको मतलब हेल्थ जो है खराब हो रहा है ना, तबीयत खराब हो रहा है और उनको लेकर के कहीं डॉक्टर पे भी नहीं लेकर जा रहा है, नहीं लेकर गया। अब देखिए क्या होता है, वंस एक बार इट रैन हैविली। तो जो वर्ष बहुत भारी वर्षा हुई, द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर इंटर द विलेज। तो क्या हुआ, जो पुनपुन रिवर का जो पानी था वो विलेज में प्रवेश कर गया। अब देखिए क्या होता है, द फ्लड वॉश्ड अवे मेनी एनिमल्स, ट्रीज, हैव एंड हाउसेस। तो वो क्या हुआ, जो
बाढ़ आया तो अपने साथ वो बहुत सारे एनिमल्स, ट्रीज और हाउसेस को बहा करके लेकर चला गया। द पीपल वर फोर्स्ड टू लीव द विलेज। जो वहां के लोग थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि जल्दी से गांव छोड़ दो, अदरवाइज आपको भी बहा कर लेकर चला जाएगा। वहां का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो भी प्रशासन होगा, वो तो उनका ख्याल रखेगा भाई जल्दी से गांव छोड़िए, उनको कहीं पे और जगह पे सेटल करेगा ताकि जो बचे हैं कम से कम उनको तो बचा लें। तो उनको फोर्स किया जा रहा था कि गांव छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या होता है। रतन हाउस, रतन का घर वॉज ऑन हाईलैंड, मतलब ऊंची भूमि पर था। बट इट वॉज सराउंडेड बाई वाटर। अब देखिए ऊंची भूमि पे तो जो समतल भूमि, मतलब उसके लो वाला जो है लैंड, वो तो एक तरह से पानी से भर जाएगा ना, जो ऊंची है उसकी। तो उसके चारों तरफ क्या हुआ कि पानी से घिर गया, भर गया उसके चारों तरफ। और वो जो रतन का हाउस था बस उतना ही जगह पे पानी नहीं। अब देखिए क्या होता है। हिज शॉप वॉज डैमेज्ड, उसका जो शॉप था वो डैमेज्ड हो गया था। एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक, और उसका जो छत था, उसके घर का जो छत था वो लीक कर रहा था। यानी पानी जो होता है, जो पानी मतलब लीक करके अंदर नहीं आता, चूता है, उसी को कह रहे हैं कि वो जो लीक हो रहा था उसके हाउस का जो रूफ था। आफ्टर हिज मैरिज रतन हैड गिवन सीता a small cot outside the house to sleep and he lived inside with his wife। देखिए यही होता है, हर किसी जनरली यही देखेंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कि क्या किया उसने कि सीता को एक छोटा सा कॉट दे दिया, यानी खटिया दे दिया, वो आउटसाइड घर के बरामदे में कह सकते हैं, वहां पे रहने के लिए दे दिया। वहीं पे वो सोती थी और रहती थी। और वो जो था वो घर के अंदर रहता था अपनी पत्नी के साथ। One night when he came back to his house, he found Sita shivering and coughing. But अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक रात जो जब वो घर पे आता है, उसने पाया कि उसकी जो माँ है वो ठिठुर रही है, खांस रही है, लेकिन बट ही रिमेन्ड। आगे देखिए क्या होता है। साइलेंट ही रहेगा, बोलेगा नहीं कुछ। जस्ट वेट, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। देखिए साइलेंट हो गया, मतलब चुप ही रहा। मतलब खांस रही है, ठिठुर रही है माँ, इसको उससे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा भी सिंपैथी वाला बात नहीं दिखाई। सिंपैथी बढ़ाया उन्होंने, कम से कम अपनी माँ है यार, कम से कम खांस रही है तो उसके लिए दवा ला करके दो, कुछ करो, है ना। ऐसा आप भी कभी मत छोड़िएगा जब माँ को कुछ हुआ हो। जैसे आपको आपकी माँ कभी देखिएगा बुखार हो जाए तो वो कहाँ कहाँ चक्कर लगाती है खुद आप ही जान सकते हैं। आपके बुखार के लिए वो कितना प्रयास करती है कि आप जल्दी स्वस्थ हो। तो वैसे आपका भी फर्ज बनता है, आप भी कीजिए वैसे ही, जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए करती है, वैसे ही एक फर्ज है आपका कि एक बेटा भी अपने माँ के लिए करे। थोड़ा सा लेक्चर लग रहा होगा पर बातें सही हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। He went inside his small room and found that Bella was sleeping with the child in her arms। तो वो जो अंदर गया अपने रूम में, उसने पाया कि बेला सो रही थी अपने बच्चे को लेकर के, अपने बाजुओं में, अपने बाहों में लेकर के उसको सो रही थी, है ना। तो द बेड वाज वेट, और जो बेड था वो भीग गया था। सडनली, अचानक, इट थंडर, ठनका ठनका, ठनका ठनकना का क्या होता है, थंडर। तो एंड इट बिगन टू रैन, और बारिश होना शुरू हो गया। द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। अब जो लीक कर रहा है तो पानी नीचे आएगा, और पानी नीचे आएगा तो बच्चे पे पड़ेगा तो वो रोने लगेगा, तो वैसे ही रोने लगे। तो देखिए क्या कर रहा है, कर रही है बेला। बेला गॉट अप, बेला उठी एंड कवर्ड द चाइल्ड विद हर साड़ी, और उसने अपने बच्चे को अपने साड़ी से ढक लिया, क्योंकि रो रहा है, पानी पड़ेगा तो बच्चा रोएगा ही। अब देखिए क्या होता है। यही है घर, और यहीं पे अपनी माँ को दे दिया है सोने के लिए, और ये है बरामदा, और ये इस घर में रहता है। तो देखिए आगे क्या होता है। हर क्लॉथ्स वर वेट, और उसके जो क्लॉथ हैं भीग गए हैं। रतन हैड स्टेंस फील, उसको एक विचित्र प्रकार का अनुभव होता है
वो किसी सोच में पड़ जाता है। He was moved deeply to see this sight, और इस दृश्य को देखने के लिए और आगे पूरी गहराई से आगे बढ़ता है, मतलब पूरी गहराई से इस चीज को देखने के लिए वो मूव्ड होता है उस तरफ से। और देखिए क्या हो रहा है कि दिस रिमाइंडेड हिम, उस इस चीज ने उसे याद दिलाया ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज, राइट। तो इस चीज ने उसको चाइल्डहुड जो डेज था, उसका जो बचपना था, उन दिनों को याद दिलाया कि मेरी भी माँ थी तो वो ऐसे ही करती थी, और आज मैं क्या कर रहा हूँ। He instantly went to his mother, और उसी क्षण हाथों हाथ तुरंत तत्क्षण ही वो अपनी माँ के पास गया। बोलता है, माँ प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आई हैव बीन अनकाइंड टू यू, मैं आपके लिए पूरी तरह से निर्दयी हो गया था। हाँ, मैं आप हंस रही हैं और मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मैं ऐसे कर रहा था, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आई फॉरगेट माई ड्यूटी, मैं अपनी कर्तव्य को भूल गया था। देखिए आप लोग भी ऐसा मत कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट ऑल, मतलब कभी भी आपकी माँ जब बीमार हो तो उनके लिए जो भी प्रयास हो पूरी कीजिएगा। और आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या कहना चाहिए, मतलब माफी मांगने के लिए ना कहते हैं आई डोंट हैव वर्ड टू से हाउ, है ना, मैं मतलब कैसे माफी मांगू। तो इस तरह से मुझे इन सब चीजों के लिए माफी मांगने के लिए मुझे क्या शब्द कहना चाहिए ये मैं नहीं जानता हूँ। रतन सैड सॉरी, और रतन क्या हुआ, सॉरी का मतलब सिसकते हुए, रोते हुए ये सब बातें कह रहा था कि माँ प्लीज फॉरगिव मी, आई हैव बीन वेरी काइंड टू यू, फॉरगेट माय ड्यूटी, आई डोंट नो व्हाट टू से। ऑन हियरिंग रतन्स वॉइस, अब देखिए रतन की जो आवाज है वो सुनकर बेला केम आउट ऑन द बरामदा, है ना, तो वो जो बेला थी उसकी पत्नी, वो बरामदे में आई ये सब बातें सुन करके। सीसा रतन इन सीता आर्म्स, और उसने देखा कि रतन जो है वो सीता की आर्म्स में है, मतलब उनके बाजू में सोया हुआ था, जैसे वो अपने बच्चों को रखी थी। बोथ वेयर वीपिंग, और दोनों रो रहे थे, माँ बेटे जो दोनों थे वो रो रहे थे, क्योंकि अब इसको रियलाइज हुआ अपने माँ के प्रति अपनी ड्यूटी का, तो दोनों रो रहे थे। अब देखिए क्या कहती है सीता, सीता सेड, डोंट क्राई माय चाइल्ड, हाउ कैन अ मदर बी एंग्री विद हर ओन सन। तो यहाँ पे कोई भी माँ, आप कितना भी गलती कर लीजिए, लेकिन एक माँ अपने बेटे से कभी भी एंग्री नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए अपनी माँ को अपने बहुत प्यार करना, अपनी माँ, आपकी माँ जो भी कहे उस बात को मानना। और देखिए कभी भी आप एक माता पिता अपने बच्चे के लिए बुरा कभी नहीं सोचते हैं, कहीं ना कहीं हम और आप भी मिस्टेक करते हैं। आगे देखते हैं। यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग एंड लव, देखो मेरा आशीर्वाद और प्यार तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। डोंट क्राई माई चाइल्ड, मैं एक माँ हूँ, और एक माँ अपने बेटे से कभी भी नाराज नहीं हो सकती है, तो इस तरह से मत सोचो और मत रहो। एट दिस, इस पर बेलाज आईज वर ऑल्सो फिल्ड विद टीयर्स, तो बेला का जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर गए। सी वेंट नियर देम, और वो उनके नजदीक गई, सट डाउन और बैठ गई। इट वॉज हैप्पी फैमिली रियूनियन, और ये जो खुशहाल फैमिली था फिर से रीयूनियन हो गया, मतलब फिर से एकत्र हो गया, फिर से वो अपनी फैमिली के खुशी से व्यतीत करने लगे, और वो जो ड्यूटी भूल गया था अपने माँ के प्रति उसे भी याद। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और देखिए अगर आप पहली बार हैं तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड आप, या फिर ग्रामर से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर ये कहानी अच्छा भी लगे तो कम से कम एक कमेंट जो आप कर ही सकते हैं, अच्छा लगे तो। अगर ये कमेंट करते हैं तो हम उससे मोटिवेट होते हैं, और आपके लिए एक नई वीडियो उतना ही जो उत्साह से लाते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।